अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे भाईजान आज के इस वीडियो में आप लोग खुद देख लीजिए अकबरुद्दीन ओवैसी जी ने मोदी को क्या बोला है इस भाषण में। तो आप लोग से एक गुजारिश है, आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो मैं वादा करता हूँ आप लोगों से वीडियो को पूरा लास्ट तक आप लोग देखिएगा और समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। CANRC के जरिए डराने की कोशिश, अब वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए डराना चाहते हैं। UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो मुसलमानों का एनकाउंटर करते हैं। अरे किसी में हिम्मत नहीं है बोलने की, डरते हैं कल के चाय वाले से लोग, मगर हम नहीं डरते। 10 साल में आते ही सबसे पहले क्या, लव जिहाद, घर वापसी, रामजादे हरामजादे, मॉब लिंचिंग, टोपी पहनी मार दिया, दाढ़ी है मार दिया, फिर तलाक़े सलासा, फिर JSR के नारे लगाओ, जो नहीं लगाया उसको पीटा गया, मारा गया। मुसलमानों के मजहबी मुकामात को निशाना बनाया गया, कभी मसाजिद पे हमले, कभी दरगाहों पे हमले। आप बताइए कि कभी किताबों में से निसाब को मिटाया गया तो कभी बुलडोजर के जरिए गरीबों के घरों को गिराया गया। ये इंसाफ है? न सिर्फ ये बल्कि पुलिस की कस्टडी में जो लोग हैं जिनकी हिफाजत करना पुलिस की जिम्मेदारी है, जो जुडिशियल कस्टडी में है, पुलिस के निगरानी में है, वो दवाखाने को जाते हैं तो उनको गोलियां मार दी जाती है। क्या ये इंसाफ है? क्या ये कामयाब हुक्मरानी है? मैं पूछना चाहता हूं, CANRC के जरिए डराने की कोशिश, अब वक्फ अमेंडमेंट बिल के जरिए डराना चाहते हैं। UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो मुसलमानों का एनकाउंटर करते हैं, मुसलमानों का समाजी बायकॉट की बात करते हैं तो कोई मस्जिद में घुस के मारने की बात करता है। आप बताओ, क्या हिंदुस्तान का मसला वो किसानों की खुदकशी, क्या लव जिहाद, घर वापसी से कम हो जाएगी? मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो महाराष्ट्र का किसान जो खुदकशी कर रहा है, रामजादे या हरामजादे बोलने से क्या अपनी खुदकशी रोक देगा? मेरा जवाब दो। वो जालिम जो हमारी मां और बहनों का रेप कर रहे हैं, क्या JSR के नारे लगाने से रेप कम हो जाएंगे? बीफ 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 कह के मारते हो, पीटते हो, लोचते हो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, खराब दिखेगा, गौ रक्षक है ना गौ रक्षक, जो गौ माता की रक्षा करते हैं, करना चाहिए। हिंदू मजहब में गौ को माता कहा जाता है और उसका कोई रक्षक है तो अच्छा है, गलत बात नहीं है, मगर उन गौ माता के रखवालों से, गौ रक्षकों से मेरा सवाल है। दुनिया के 4थे नंबर पर जो बीफ एक्सपोर्ट करता है उस मुल्क का नाम इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है।
सालाना 25,000 करोड़ का बीफ इंडिया से एक्सपोर्ट हो। सिर्फ गौ माता के नाम पे सिर्फ हमको मारेंगे, हमको पीटेंगे। अरे आपकी जिम्मेदारी है कि ये एक्सपोर्ट को रोकें। आपकी जिम्मेदारी है कि इन एक्सपोर्टर से चंदा लेने वालों के खिलाफ आप उठ जाएं। और मैं उम्मीद करता हूं अगर गौ माता के सही रखवाले हैं, रक्षक हैं, तो ये लोग आएंगे, मेरे साथ खड़े हो जाएंगे और मोदी से और अमित शाह से, बीजेपी से लड़ेंगे। देश की खुशहाली की बात करना भड़काऊ है? देश की तरक्की की बात करना क्या भड़काऊ है? देश के किसानों की बात करना क्या भड़काऊ है? देश की मां और बहन के रेप की बात करना, उसको रोकने का मुतालबा करना क्या भड़काऊ है? देश में पानी नहीं है, पानी दो कहना क्या भड़काऊ है? देश में नौकरियां नहीं है, नौकरियां दो कह रहा हूं क्या भड़काऊ है? क्या महंगाई देश की कम करो कहना भड़काऊ है? अरे किसी में हिम्मत नहीं है बोलने की। डरते हैं कल के चाय वाले से लोग, मगर हम नहीं डरते। और यहां पे बीजेपी हो, आरएसएस हो या फिर उद्धव ठाकरे हो, ये किसकी आइडियोलॉजी को मानते हैं? हिंदुत्व की आइडियोलॉजी। वीर सावरकर की, सही है या गलत? वीर सावरकर की आइडियोलॉजी को मानते हैं ना, और गोलवालकर को मानते हैं ना, सही है ना? अब सवाल इस बात का है कि कांग्रेस किसको मानती है? तो कांग्रेस बोलेगी हम गांधी को मानते हैं। तो सवाल ये है कि गांधी सावरकर से कैसे मिल गया? क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वीर सावरकर की तारीफ कर सकते हैं? क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी बाल ठाकरे की तारीफ और खसीदा पढ़ सकते हैं? क्या उद्धव ठाकरे वीर सावरकर को छोड़कर गांधी को मान सकते हैं? अरे ये तो गोडसे को मानने वाले हैं। तो फिर ये लोग कैसे एक हो गए? आइडियोलॉजी कहां है? ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अजीत पवार हजारों करोड़ खा के हजम करके जेब में रख के निकल गए, आपसे मिल गए तो ये ईमानदार हो गए। वाह, मिस्टर मोदी के पास तो एक वॉशिंग मशीन है, करप्ट लोगों को लाते हैं, उसमें डालते हैं, धो देते हैं, साफ। अरे आप बताओ, याद रख लो, अजीत दादा पवार आते हैं एक कैंडिडेट के लिए, यात्रा निकाले ना आपके पास। अरे भाई होशियार, अगर आप उनको वोट देंगे तो वो वोट आपके लेकर ले जाकर मोदी के कदमों में डाल देगा। क्या आप चाहते हैं? क्या आप मोदी को वोट देंगे? क्या आप योगी को वोट देंगे? मगर ये लोग कैसा आ रहे मालूम? ऐसा खाना नहीं, ऐसा आ रहे, दूर से। खुदारा होशियार, सब इधर उधर जा सकते हैं, हम नहीं जाएंगे। अब यहां पे ठहरे लोग, हाँ, समाजवादी की भी आइडियोलॉजी है, सोशलिस्ट यादव की। तो अब लोग बोलेंगे अकबर साहब, आपने सावरकर कहा, आपने गांधी कहा, आपने सोशलिस्ट कहा, आपकी आइडियोलॉजी क्या है? मेरी आइडियोलॉजी और मेरे हीरो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी आइडियोलॉजी सुन्नत रसूल अल्लाह, ये है, यही है। खुदारा समझो,
खुदारा समझो, मैं कह रहा हूं, अभी 3 मिनट है, सुन लो, सुन लो, सुनने वालों सुन लो। मैं चेहरे पे दाढ़ी रखूंगा, मेरी बच्ची हिजाब करेगी, मैं मस्जिद में नमाज अदा करूंगा। फर्ज तो छोड़ो, सुन्नत और नफिलों को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं हिंदुस्तानी हूं और हिंदुस्तान पे एक सर पे टोपी पहनने वाले का भी उतना ही हक है जितना माथे पे तिलक लगाने वाले का है। ये मुल्क मेरा भी था, मेरा भी है। ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क हम सब का है। और याद रखो, डरने घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे इतने गोलियां लगे, मरा क्या? जेल में कई मर्तबा रहा, क्या खत्म हुआ? अरे मौत हयात अल्लाह के हाथ है। और अभी मैंने सुना कि हमको खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। खुदा की कसम, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़ता है वो तो पहले ही फरोख्त हो चुका है अल्लाह के नाम पर। और दुनिया की कोई ताकत हमको खरीद नहीं सकती। हमको मुनज़्ज़म होना है, मुत्तहिद होना है। एक जोरदार नारा लगाता हूं मैं, अकबरुद्दीन ओवैसी, इस गोवंडी की आवाम की तरफ से महाराष्ट्र की हुकूमत और पुलिस से ये मुतालबा करता हूं कि आप रसूल अल्लाह की शान में गुस्ताखी करने वाले उस गुस्ताख को फौरन गिरफ्तार करे, जेल में डाले और कानूनी कार्रवाई करे। क्या आपको यह मंजूर है? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हिंदुस्तान, भारत, इंडिया। दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप लोग से गुजारिश है कि अकबरुद्दीन ओवैसी जी को आप लोग सपोर्ट करिए।